हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वोकेबलरी, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग टेस्ट और वर्ड कंपैरिजन देखने वाले हैं। और ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि दोस्तों लगातार हम जो है इस सेशन को कर रहे हैं और आप प्रीवियसली भी ये भी देखे थे कि साइक्लोन मोंथा जो है वो 2 लोगों को मार दिया, यानी बहुत सारे ट्रेजेडी हुए हैं आपके आंध्र प्रदेश में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक चीज़ और देखने वाले हैं, दैट विल बी वर्ड स्वैपिंग देखने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं, ग्रामर डोज, यानी ग्रामर के भी कुछ लॉजिक या कुछ रूल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका जो वर्ड है आज का वो है कल वर्ड। कल वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका जो है इस साइक्लोन वाला में यूज किया गया है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा। कलवर्ट बेसिकली एक ये पाइप होता है, ठीक है, जो अंडर रोड के थ्रू जाता है। आप एक तरह से कह सकते हैं, हम लोग के भाषा में इसको भमरा कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पाइप जो रोड के बीच में डाला जाता है जिससे पानी इस पार से उस पार जा सके। तो एक चैनल कह सकते हैं आप, एक ट्राव कह सकते हैं, एक ड्रेन कह सकते हैं, डिच कह सकते हैं, गटर कह सकते हैं। कई जगह पर ये लोग इसको गटर भी बोलते हैं, नहीं कहते गटर में फेंक देंगे जो गंदे पानी जिधर से पास करते हैं। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ए पाइप फॉर वाटर दैट गोज अंडर अ रोड, तो कलवर्ट उसका नाम होगा, है ना। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसी में ये वर्ड यूज हुआ है कि कहीं पर आपको दिखेगा इसमें कि इसी के मतलब कलवर्ट कोई था उसको भी डैमेज किया गया है, मतलब नाला वगैरह जो था। अगला वर्ड है कंटेंशन। दोस्तों ये कंटेंशन वर्ड जो होता है और कुछ नहीं दोस्तों, कंटेंशन जो होता है ना दोस्तों, एक प्रकार के डिसएग्रीमेंट है जो मतलब अपोजिट आर्ग्यूमेंट के वजह से आता है। एक प्रकार का आप झगड़ा कह सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं, है ना। उसको कंटेंशन कहते हैं। एन ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन एन आर्गूमेंट, या कोई भी अगर बहस है उसमें जो ओपिनियन दिया जाता है उसको कंटेंशन कहते हैं। ये वर्ड बना है कंटेंट से, और कंटेंट जो आपका वर्ब का काम कई जगह करेगा और कंटेंशन नाउन का काम यहाँ कर जाएगा। एक तरह का डिसएग्रीमेंट होता है, एक तरह का आप डायरेक्ट भाषा में कहिएगा झगड़ा, है ना। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, एन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन बिल्स इट्स कंटेंशियस इशू। ये क्या है कि कंटेंशियस इशू है, मतलब क्या है कि एक विवादास्पद, कंटेंशियस का मतलब होगा यहाँ विवादास्पद, विवाद से भरा हुआ। जो चीज़ विवाद से भरा हुआ जिसमें काफ़ी सारे क्या हो, स्ट्राइफ्स हो, उसको कंटेंशियस बोलते हैं। और यहाँ पर OUS लगा, इसका मतलब जो है ये एडजेक्टिव है। एन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा मतलब हुआ कि अमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ का अमेंडमेंट करना, संशोधन करना। जो संशोधन जो होते हैं बिल्स के द्वारा, वो एक कंटेंशियस इशू बन जाते हैं अगर वो फेवर में ना रहा, अपोजिट उस पर काफ़ी सारे सवाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम आगे बढ़ते हैं, पर्टेन। पर्टेन का मतलब होता है दोस्तों संबंधित होना, लागू होना या से जुड़ा हुआ होना। दोस्तों मैं इतना ज़्यादा मीनिंग क्यों लिखता हूँ, इसका कारण है कि आप सभी इसको यूज कर सके अपने डेली लाइफ में, राइट। जैसे डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द केस वर सबमिटेड टू द कोर्ट, यानी पर्टेनिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर, संबंधित, यानी जो डॉक्यूमेंट को मतलब केस से संबंधित है वो कोर्ट में क्या किए गए, पेश कर दिए गए, सबमिट कर दिए गए। इसके सिनोनिम्स कुछ देख लेते हैं पर्टेन का, रिलेट, कंसर्न। दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है कग्निजेबल। कग्निजेबल का मतलब होता है ऐसा मामला जिसमें पुलिस बिना वारंट का गिरफ्तार कर ले। कई आपने एक मूवी देखा है, राइट, यहाँ कॉग्निजेबल आपका एडजेक्टिव है। उसमें ना आप ये देखेंगे 12th फाइल में मनोज कहता है कि एक डायलॉग देता है कि आप इसको अरेस्ट कैसे कर लिए, ये तो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस स्टेशन में जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उस पर अरेस्ट नहीं किया जाता। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आपके जो है ना पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं है आपसे पूछने का, डायरेक्ट संदिग्ध के रूप में आपको अरेस्ट कर सकते, जैसे कोई मर्डर हो गया, कोई केस वाले केस हो गया उसमें। लेकिन दोस्तों जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जैसे किसी का अपमान करना, उस पर डायरेक्ट आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक उनको एविडेंस ना मिले। तो आप उसमें देखते हैं ना कि उसमें क्या की चेंजेस होते हैं कि भाई जो है ऑफिसर कहता है चल भाग इधर से, ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गेट आउट ऑफ हियर, दिस इज अ नॉन कॉग्निजेबल केस, वी कांट डू एनीथिंग। नॉन कॉग्निजेबल केस का मतलब होता है एक ऐसा केस, देखो नॉन कॉग्निजेबल का सीधा मतलब होता है एक ऐसा केस जो कि नॉर्मल हो, जिसमें आप पुलिस डायरेक्ट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती बिना एविडेंस का, है ना। ऑफिसर कहता है चल भाग, ऑफिसर कहता है चल भाग इधर से, ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, गेट आउट ऑफ हियर। मनोज कहता है पर साहब मारपीट हुई है, आप तो FIR लिखिए, बट सर देयर हैज़ बीन अ बीटिंग यू, शुड राइट द FIR। ऑफिसर कहता है हाँ, FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। कह रहा है FIR किस में होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, यानी जो ऑफेंस में मर्डर वगैरह होता है उसमें, मतलब जो है ना।
तो मनोज कहता है कि एनसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज मीन एनसी, नन कॉग्निजेबल। ऑफिसर कहता है कि नन कॉग्निजेबल जैसा तेरे दिमाग में है, नन कॉग्निजेबल जस्ट लाइक यू ब्रेन। ठीक है, तो ये ऐसी बात चलती है। हम लोग अभी सीधा समझे, कॉग्निजेबल का मतलब जो संदिग्ध के रूप में मर्डर उडर होता है उसके रूप में उठा ले बिना सबूत का। नन कॉग्निजेबल में छोटी मोटी किसी का अवहेलना कर देना, वो उसको कहते हैं नन कॉग्निजेबल ऑफेंस। टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, किसी चीज़ को बिगाड़ना। कोई अच्छा चीज़ है उसको आप टेम्पर कर देते हो, छेड़छाड़ करके आप उसको बिगाड़ देते हो। कई लोग, जैसे 3 इडियट्स मूवी याद है ना, उसमें क्या किया गया था, चमत्कार के जगह पर बलात्कार डाल दिया गया था, तो उसमें टेम्परिंग किया गया था, जिसपे वो कहता है कि हमारे आदरणीय प्रिंसिपल, उस हिंदी में कहता है प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक ने इस महाविद्यालय में बलात्कार पे बलात्कार किए हैं, मतलब चमत्कार पे चमत्कार को। तो टेम्पर माने छेड़छाड़ करना, टेम्पर विथ एविडेंस, टेम्पर विथ विटनेस, यानी कि एविडेंस जो है सबूत के साथ छेड़छाड़ करना, विटनेस को डराना धमकाना, उसके साथ छेड़छाड़ करना। सिनोनिम्स हो सकता है इंटरफेयर, मिडल, मैनिपुलेट, अल्टर, डिस्टर्ब। ही ट्राइड टू टेम्पर विथ विटनेस इन द केस, उसने क्या किया, विटनेस के साथ छेड़छाड़, उसको धमकाने का कोशिश किया है। अच्छा, यहाँ पर टेम्पर के साथ अक्सर मैंने देखा विथ प्रीपोजिशन कंबाइन होता है, आई थिंक इट शुड बी फिक्स्ड, तो आपको भी विथ लगा लेना चाहिए। हेनियस का मतलब होता है जघन्य, एट्रोसियस, जघन्य अपराध, बहुत ही दर्दनाक, जिसको आप कह सकते हैं किसी के साथ हेनियस, अगर कोई हेनियस क्राइम करता है तो इसका मतलब वो जघन्य अपराध है, जो कभी जिस पे कभी क्षमा नहीं दी जा सकती है। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही गंदा, बहुत गहरा भी होता है, नर्क टाइप का भी आप कह सकते हैं, निम्न स्तर का, घटिया या दयनीय। ठीक है, आप देखिए द सर्विस एट द रेस्टोरेंट वाज एबिस्मल, सर्विस कैसा था रेस्टोरेंट में, एबिस्मल था, यानी कि बहुत ही घटिया था। ट्रिक याद करने का है, एबिस का मतलब होता है गहरा खाई, गहरा खाई मतलब एक तरह से आपको मैंने पीछे भी बताया था कि एक तरह का नर्क को एबिस कहा जाता है, हेल। और एमएल एक मतलब प्रीफिक्स है जो कि बैड चीज़ के लिए यूज किया जाता है, जैसे माल प्रैक्टिसेस के लिए। एबिस्मल याद रखिएगा, बैड जिसको कहते हैं वेरी बैड या वेरी डीप को एबिस्मल कहते हैं, और यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। अगला है हॉब्सन्स चॉइस, जहाँ कोई ऑप्शन ही ना हो, या एक्सेप्ट करो नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, नो चॉइस एट ऑल, नो अल्टरनेटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि ए मिनिस्टर मे बी फेस्ड विद अ हॉब्सन्स चॉइस, आइदर कंटिन्यू और गेट बिल, कि मतलब या तो तुम जेल में रहो नहीं तो बेल लो, दो कंडीशन तुमको मिलेगा, यानी कि ये काम करो नहीं तो ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जैसे कि मतलब तुम सरकारी नौकरी पाने के लिए घूस दोगे तभी सरकारी नौकरी तुमको मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो नो चॉइस एट ऑल, नो अल्टरनेटिव। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब है जिसमें बिना घूस के भी आप एग्जाम में निकाल सकते हैं। वैसे देखो, जो टैलेंटेड बंदा रहता है उसको नौकरी मिलता है, भाग और टैलेंट से नौकरी मिल जाता है। अगला वर्ड है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता, सामूहिक समर्थन। जैसे इन टाइम्स ऑफ सोशल अनरेस्ट सॉलिडेरिटी अमंग सिटीजन बिकम्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जब सोशल अनरेस्ट होता है तो सॉलिडरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एकता जो लोगों के बीच में, समर्थन जो होता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सिटीजन के बीच में, ताकि वो वही तो है डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन, मेन चीज़। अगला एक वर्ड इसमें है, आप देख सकते हैं जेपोडाइज, JEPARDISE, JEOPARDISE, जेपडाइज, इसको जेपडाइज कहते हैं। इसका मतलब होता है डैमेज करना, क्षति करना। जैसे किसी का पर्सनैलिटी जेपडाइज करते हैं, उसका रिस्पेक्ट जेपडाइज करते हैं, है ना। अगला वर्ड है हेरल्ड। हेरल्ड मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन या थिंग जो अनाउंस करे, सिग्नल्स करे कि कोई आ रहा है, मतलब अगर दूत या संकेतन, उस संकेतक को हेरल्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, ये आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम 1 वर्ड में पूछ सकता है। पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ अनदर, कि कोई दूसरा आ रहा है, तो संकेतक या अगर दूत उसको कहते हैं हेरल्ड कहते हैं, राइट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे रतन जी टाटा एक फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन थे। फिलेंथ्रोपिस्ट उसको कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि ह्यूमन काइंड को लव करे, मानवीय चीज़ से संबंधित, मानव से लव करे, उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलाइन का मतलब होता है लव, एंथ्रोपस का मतलब है मेन काइंड, और IST का मतलब होता है एक्सपर्ट, जो मेन काइंड को लव करने में एक्सपर्ट हो उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट का मिज़ेंथ्रोपिस्ट। मिज़ेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो ह्यूमन काइंड से नफरत करे, उसको मिज़ेंथ्रोपिस्ट दोस्तों बोलते हैं। ये दोनों वर्ड जो है आपका एक्सपर्ट के लिए है, और दोस्तों ये दोनों वर्ड पावर मैडी जी का है, जो कि आज के अखबार में यूज हुआ है। कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर करना। डोंट कंपेल मी टू टीच यू लेसन, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें कोई पाठ या लेसन सिखाऊं, कोई सीख तुमको दूं। इम्बॉडीमेंट का मतलब होता है एक संकेत, आप ये एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि जो है एक प्रकार का संकेत कह दीजिए या रोल मॉडल कह दीजिए, इम्बॉडीमेंट।
है ना। जैसे कि विराट कोहली बहुत सारे युवा क्रिकेटर के इम्बॉडीमेंट है, रोल मॉडल है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है निर्णय प्रक्रिया, किसी चीज़ को निर्णय के दौरान जो ढाला जाता है उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। जुडिशरी इसमें जुड़ा हुआ और एडजुडिकेशन नाउन हो जाएगा, लास्ट में आई वन लगा है। सिनोनिम्स में आप अच्छे से समझेंगे, जजमेंट, वर्डिक्ट, ठीक है, और रेजोल्यूशन, ये तीनों के तीनों एडजुडिकेशन का आपके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद अगला वर्ड है कंड्रम। कंड्रम का मतलब क्या होता है? कंड्रम का मतलब दोस्तों होता है एक कठिन पहेली, उलझन भरी स्थिति, आप एक तरह का कह सकते हैं रिडल या पजल, इनिग्मा कह सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेंड्री कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, द इंडस कंड्रम। कंड्रम इन द इंडस कंड्रम का मतलब हुआ कि जो इंडस वाटर का जो पानी है उसका जो पहेली है, पजल है, अभी तक भी बना हुआ है, सुलझा नहीं है। वेन वाटर इज बोथ अ लाइफ लाइन एंड अ फॉल्ट लाइन, जब पानी दोनों बन जाए, जीवन दायक भी बन जाए, जीवन छीनने वाला भी बन जाए, तो कंड्रम का मतलब हो जाएगा आपका कठिन पहेली, उलझन भरी स्थिति, पजल, रिडल, इनिग्मा, क्वेंडरी। अगला है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन का मतलब हुआ द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक्शन होता है उसका कंसिक्वेंस आप कह सकते हैं, उसका जो आउटकम होता है, रिजल्ट होता है, उसको रेमिफिकेशन कहते हैं। और ये रेमिफिकेशन और कुछ नहीं, ये नाउन है, देख भी सकते हैं। राइटर्स आर बिगिनिंग टू एक्सप्लेन द रेमिफिकेशन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर। मैंने जो राइटर्स जो हैं, जो लिखते हैं अखबार में, वो सब शुरू कर दिए हैं एक्सप्लेन करना किस चीज़ का प्रभाव, तो मतलब जो है रेमिफिकेशन किसका, रिजल्ट किसका, रिजल्ट किसका, कंसिक्वेंसेस। तो वाटर ट्रीटी जो सस्पेंशन हुआ उसका कंसिक्वेंसेस जो है राइटर ने रेमिफिकेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको मतलब लिखना शुरू कर दिया, माफ कीजिएगा, रेमिफिकेशन मतलब रिजल्ट, उसके रिजल्ट के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखें यहाँ पर देखिए अगला है राइपेरियन। राइपेरियन का जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, यानी कि जो नदी से संबंधित और नदी के किनारे को हम क्या बोलते हैं, राइपेरियन, ठीक है। जैसे द राइपेरियन डिस्प्यूट अमंग इंडियन स्टेट्स हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर ए नेशनल वाटर शेयरिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। समझ में आया बात? तो दोस्तों ये जो राइपेरियन डिस्प्यूट है, राइपेरियन मतलब आप समझ जाइए नदी से संबंधित, ठीक है। और एक होता है लिटरल। ये लिटरल का मतलब होता है जो कोस्ट के किनारे हो या सी के किनारे हो उसको हम बोलते हैं लिटरल। लिटोरल लिखा है लेकिन लिटरल पढ़ते हैं, और एक लिटरल ये होता है माने वास्तविक या रियल होता है, तो दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। मसकर का मतलब आप समझते हैं मास और एकड़, इसका बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को किलिंग किया जाता है, जिसे आपको याद होगा अमृतसर मैसेकर। रिकोजिट का मतलब जो होता है रिक्वायर्ड, यानी जो नेसेसरी होता है उसको रिकोजिट कहते हैं। अब बर्फ्ड का मतलब होता है अलग, ठीक है। जैसे बर्फ्टेड फैमिली, बिलग जिसको कहते हैं, जैसे कोई बाढ़ में फैमिली बर्फ्ड हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये तीनों वर्ड मैंने अपने मन से लिखा है ना, थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए एक है अपोजिट, अपोजिट नहीं अपोजिट, जिसका मतलब होता है सटीक, उपयुक्त या प्रसंग अनुकूल, यानी जो एकदम सटीक हो उसको अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट नहीं। जैसे हिज रिमार्क्स वाज अपोजिट टू द डिस्कशन, उसका जो रिमार्क था, उसका जो मेन पॉइंट था ना, वो एकदम सटीक था। मतलब सिनोनिम्स में एकदम सटीक में अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, रेलेवेंट जो सुसंगत है वो, एप्ट या पर्टिनेंट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं आज का अखबार का है, एडिटोरियल का है, एट दिस मोमेंट, इस क्षण में, इज इट अपोजिट टू डेलिनिएट द फंडामेंटल हाइड्रोजोग्राफी ऑफ द इंडस बेसिन। कह रहा है कि इस क्षण में क्या ये सही है कि जो आपका किसी चीज़ का चित्रण करना, फंडामेंटल हाइड्रोजोग्राफी का चित्रण करना, खास करके इंडस बेसिन का, तो यहाँ पर बताना उसके बारे में। अपोजिट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सटीक, और डेलिनिएट का मतलब हो जाएगा दोस्तों टू डिस्क्राइब और मार्क द एज ऑफ समथिंग, चित्रित करना, वर्णन करना, डिफाइन, डिस्क्राइब, स्पेसिफाई, दोनों का मतलब पता चल गया। देखिए आपको डेलिनिएट कभी कभी लगेगा नेगेटिव वर्ड, लेकिन नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, किसी चीज़ का चित्रण करना, डिस्क्राइब करना, कि हाउ कैन यू डेलिनिएट द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, आप जो गरीबी को कैसे चित्रित करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे भारत में, है ना। और कॉम्प्लेक्स का मतलब आप बताइए क्या होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कुछ आप देखिए, ये कुछ आपके 16 वर्ड थे जिसको हमने डिस्कशन किया। चूँकि आज के एडिटोरियल में हमको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड दिखे नहीं, इस वजह से मैंने उसे नहीं लिखा, लेकिन ग्रामर कॉर्नर में हमें कुछ मिला है। देखिए व्हेन वी मेक एब्रीविएशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वी यूज द बिफोर इट, जैसा कि आपको पता है। देखिए ग्रामर कॉर्नर में पहला क्या कह रहा है कि देखिए जब कभी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट देखते हैं तो उसके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द BBC, द UN, है ना। लेकिन दोस्तों आप नेटो के पहले द क्यों नहीं लगाते?
इकोलॉजिकल क्वेश्चन दोस्तों, इसका उत्तर सीधा भाषा में होगा कि जब किसी भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं, अगर 1 बाय 1 लेटर उच्चारण हो रहा है तो उसमें द लगेगा, लेकिन सारा एक साथ हो रहा है उच्चारण तो उसमें द नहीं लगेगा। देन देखिए NATO में हम NATO नहीं बोलते, सीधे NATO बोलते हैं। BBC में BBC यानी बी बोलते हैं, फिर बी बोलते हैं, फिर बी बोलते हैं, सब लेटर 1 बाय 1 बोलते हैं, लेकिन NATO में डायरेक्ट NATO बोलते हैं। इसीलिए ये दोस्तों इसके पहले द नहीं लगेगा। देखिए जब वी इनिशियल लेटर्स कम व्हेन इनिशियल लेटर्स कम टुगेदर एंड मैक्स वन वर्ड वी डोंट यूज द बिफोर इट। देखिए जब कोई इनिशियल लेटर्स एक साथ आ जाता है और उससे कोई एक मतलब शब्द आप बोलते हैं तो हम उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। जैसे यूनेस्को में सारे लेटर एक साथ कंबाइन होकर एक सिंगल हमने बोला, ऐसे नहीं बोला UNESCO, डायरेक्ट बोले यूनेस्को। जैसे यूनिसेफ है, यूनिसेफ, ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट यूनिसेफ बोले तो इसके पहले द नहीं लगेगा। लेकिन यही जब बोलते हैं USA तो द USA हम लगा सकते हैं। जैसे UK बोलते हैं द UK लगा सकते हैं, यू और के बोलते हैं। लेकिन द BBC भी द UN भी लगा सकते हैं, लेकिन NATO नहीं लगा सकते, NATO में डायरेक्ट बोलते हैं, राइट। जैसे आसियान है, ग्रुप है, ASEAN, उसमें हम द नहीं लगा सकते क्योंकि डायरेक्ट बोलते हैं आसियान, ASEAN नहीं बोलते हैं। मतलब सीधा ये समझाना चाहते हैं हम कि जब हम डायरेक्ट किसी का एक साथ सिलेबल बोल देते हैं, यानी एक साथ उच्चारण कर देते हैं, उसमें द नहीं लगता, लेकिन 1 बाय 1 करते हैं तो हम उसमें द लगा देते हैं, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ आपका वर्ड ऑफ द डे था द हिंदू का, वो देख लीजिएगा, मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, आपका काम है देख लेना। यहाँ पर कुछ हम एग्जाम लेवल के ग्रामेटिकल अप्रोच देख लेते हैं। ए डे आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी इन बगलिहार एंड सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वेर क्लोज्ड। इसमें कह रहा है एरर कहाँ पर है, तो ए डे आफ्टर सही है, द सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी भी सही है, इन बगलिहार एंड सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वेर क्लोज्ड, वेयर क्लोज भी सही है क्योंकि बगलिहार एंड सलल दो नाउन है, अलग अलग हैं, इसलिए वेयर क्लोज लग गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल एरर है, क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी पार्टिकुलर प्लेस पे, टारगेट पे बता रहा है कि बगलिहार में और सलल पे क्लोज हुए हैं, तो इसमें इनके जगह क्या होगा, एट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम किसी टारगेट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे लुक एट दिस पिक्चर, सी थ्रो ए बॉल एट मी, उसने मुझ पर एक बॉल को फेंक दिया, ठीक है, तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन इज मच बेटर, ठीक है। एक और अगला देखते हैं, ये आपका वर्ड स्वैपिंग होता है जो बैंकिंग में पूछा जाता है। इमेजिन अ सुनामी, इमेंस वेव। देखो इसमें कुछ हमको एरर लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। ए इमेंस वेव कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग ओशियन इंटायर अक्रॉस एंड काउजिंग क्लोजल भी गलती लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये आई थिंक कुछ गलत यहाँ लिखा गया, यहाँ पर होना चाहिए डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इमेजिन अ सुनामी, ठीक है, ये चल सकता है। यहाँ पर सुनामी ए डैश वेव, अब किसको रिप्लेस करो ऑप्शन में, बी और सी को, क्या बी और सी रिप्लेस होगा, बी और सी नहीं रिप्लेस नहीं होगा, क्या ए और बी रिप्लेस हो सकता है। इमेजिन सुनामी ए क्लोजल डबल एस होता है, इसका मतलब हुआ बहुत बड़ा वेव, यानी हाँ ए बी और ए रिप्लेस हो सकता है। अगर बी और ए रिप्लेस होगा तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं इमेंस डिस्ट्रक्शन चल सकता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन करेगा। क्लोजल वेव का मतलब हुआ बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा वेव, तो यानी बी और ए रिप्लेस आपका हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना कि क्योंकि इस ये जो यहाँ पर होगा, चूँकि वेव यहाँ पर नाउन है और इमेंस वर्ब है, अगर देखा जाए तो ये और ये एक साथ आएगा ही नहीं, इस अगर आना होगा तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा तब नाउन आएगा। तो आई थिंक ए और बी अगर हुआ, तो अगर ए और बी हुआ तो एक ही ऑप्शन में, तो ये सटीक ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो डी और सी भी देख लेते हैं। कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग अक्रॉस इंटायर, क्योंकि अक्रॉस जब आएगा तभी ना पूरा अंदर कोई चीज़ आएगा, ओशियन, तो हाँ डी और सी रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ए बी और डी और सी। आई होप आपको ये समझ में आए। अगर आप चाहते हैं इस तरह के भी हम कई सारे ऑब्सेशन आपके लिए लेकर आएँ, तो दोस्तों आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए। इसका PDF जो है हम दोस्तों हम आपको अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।